खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज मैं आपके सामने जो पैगाम लेकर आया हूँ ये है पौलुस रसूल का ख़त करंथियुस के नाम, पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूँगा। पहला करंथियों 10वां बाब 10वीं आयत। और तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, जिस तरह उनमें से बाज़ बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़या हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के वास्ते लिखी गईं। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है बुड़बुड़ाने को खैर बात कहो। बुड़बुड़ाना जो है हमारी ज़िंदगी में किस तौर से नुकसान का बाइस होता है। आज अगर हम नज़र दौड़ाएं अपने आसपास, दाएं बाएं, आगे पीछे, हमें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे। हर एक शख्स बुड़बुड़ाता हुआ मिलेगा किसी न किसी वजह से। नौकर मालिक की वजह से बुड़बुड़ाता है, और जो जॉब करने वाले बेटियां बेटे हैं, जो लोग हैं जॉब करते हैं, जॉब्स पर वो परेशान हैं अपने ऑनर्स से, अपने सीनियर्स की वजह से वो बुड़बुड़ाते हैं। बुड़बुड़ाना आप समझते हैं कि बुड़बुड़ाने का मतलब है कि जब हमारा कोई बस ना चले और जो बुरे अल्फाज हम बोलें या अपने हालात जो हमारे पर आए हैं बस उसके लिए नेगेटिव बोलना, गुस्सा करना कि ये हम पर क्यों गुजरा, हमें ऐसा क्यों हुआ, हमें ये क्यों, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली, उसको बुड़बुड़ाहट कहते हैं। और जिसमें हमारा नाशुक्रापन भी आ जाता है, जिसमें खुदा के प्लान के ख़िलाफ़ हम बोलते हैं कि खुदा ने ये हमारे साथ प्लान जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। बुड़बुड़ाने के नुकसानात जो हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा, क्योंकि लिखा है तुम बुड़बुड़ाओ नहीं, जिस तरह उनमें से बाज़ बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो हम पर हलाकत आती है, बुड़बुड़ाने के इवज़ में हलाकत आती है। उनमें से बाज़ बुड़बुड़ाए और हलाक करने वाले से हलाक हुए। कैसे, कौन लोग बुड़बुड़ाए थे? बनी इसराइल कौम, बनी इसराइली जो थे बुड़बुड़ाते रहते थे। खुदा ने उनके लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम किया, उनको एक बेहतरीन मुल्क में खुदा ने ले जाने के लिए इंतज़ाम किया, और खुदा उनको लेकर जा रहा था जहाँ पर खुदा ने बताया कि तुम आज़ादी के साथ जियोगे। लेकिन उस तरफ जाते हुए मुल्क मौत की तरफ जब वो गामजन थे, जो रास्ते में मुश्किलात आई, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ अपनी मौजूदा मुश्किलात की वजह से खुदा पे ना बुड़बुड़ाएं। ज़रा सा कोई प्रॉब्लम हो गया, ज़रा सी कोई हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बात हो गई, हम बुड़बुड़ाने लगते हैं, हम नाराज़ हो जाते हैं, हम खुदा के ऊपर भी, खुदा के ख़िलाफ़ भी बोलने लग जाते हैं। पुराने ज़माने में, पुराने अहदनामे में बनी इसराइल कौम के लोग बहुत बुड़बुड़ाते थे। ये देखेंगे हम गिनती की किताब, पुराने अहदनामे में हम जाएंगे, गिनती की किताब और उसका 11वां बाब हम देखेंगे। देखें यहाँ पर किस तौर से लोग बुड़बुड़ाए थे। गिनती की किताब उसका 11वां बाब और लिखा पहली आयत से, फिर वो लोग कुड़कुड़ाने और खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे। चुनाचे खुदावंद ने सुना और उसका गज़ब भड़का, और खुदावंद की आग उनके दरमियान जल उठी और लश्करगाह को एक किनारे से भस्म करने लगी। तब लोगों ने मूसा से फरियाद की और मूसा ने खुदावंद से दुआ की तो आग बुझ गई। जब लिखा वो लोग खुदावंद के सुनते बुरा कहने लगे, चुनाचे खुदावंद ने सुना। जब हम बुड़बुड़ाते हैं, जब हम कुड़कुड़ करते हैं, खुदा सुनता है। यकीन, इस बात को यकीनी बना लें, समझ लें कि खुदा हमारी बुड़बुड़ाहट को जानता है, सुनता है। आज बच्चे जो हैं वो माँ बाप पे बुड़बुड़ा रहे हैं, क्योंकि बाप के तजर्बे के मुताबिक अगर बाप कोई काम कहता है कि बेटा मैंने अपने तजर्बे से सीखा है, तो बच्चे कहते हैं वो जी आपका ज़माना था, अब कोई और ज़माना है। लेकिन अगर वो उन पर इम्पोज करता है, वो कहता नहीं तुम ऐसे ही करो, तो फिर बुड़बुड़ाहट शुरू हुई थी, हैं। और इसी तरह से सास बहू पे बुड़बुड़ाती है, बहू सास के लिए बुड़बुड़ाती है, और इतनी हालात। आज एक शख्स दूसरे से जो है वो नाला है, हर शख्स दूसरे से नाराज़ है कि ये सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, ये सही नहीं कर रहा, और अपने आप को हम सही कहते हैं। जब हम अपने आप को सही कहते हैं और दूसरे को गलत कहते हैं, यहीं पे सारा इब्लीस जो है वो अपना काम कर जाता है। याद रखिए, हम भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलती कर सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को इल्ज़ाम लगाएं और अपने आप। आज बहुत से लोग कलीसिया का बड़ा हिस्सा जो अपने आप को सही कहता है और बाकी सारी दुनिया को गलत कहता है। तो और याद रखें, जब हम बुड़बुड़ करते हैं, कुड़कुड़ करते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, खुदा सुनता है। लिखा जब वो आग लग गई
जब आग भस्म करने लगी फिर वो रोए, ओ खुदावंद रहम कर, रहम कर। और खुदा ने रहम किया, मूसा ने फरियाद की, आग बुझ गई। और थोड़ी देर के बाद फिर लिखा, चौथी आयत लिखा, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह के हिस्स करने लगी, और बनी इसराइल फिर भी रोने और कहने लगे, हमको कौन गोश्त खाने को देगा। अभी थोड़ी देर पहले आग लगी, खुदा का गजब नाजिल हुआ, तौबा की, ठीक हो गए। और फिर ये कलीसिया की आज तस्वीर इसी तरह से है। जब मुश्किल आती है, परेशानी आती, दुआ शुरू कर देते हैं, रोजे रखना शुरू कर देते हैं, ओ हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, खुदावंद तेरा शुक्र, खुदावंद रहम कर। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है फिर हम अपनी पुरानी रूटीन को फिर दोहराने लग जाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा, और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी वो तरह तरह के हिस्स करने, और फिर बनी इसराइल रोने और कहने लगे, हमको गोश्त कौन खाने को देगा। अब जो है वो रोना और कराना इस बात पे है कि हमें गोश्त खाने को कौन देगा। खाने पीने के पीछे बुड़बुड़, उठने बैठने के पीछे बुड़बुड़, घर के निज़ाम पे बुड़बुड़, माँ बाप के ऊपर बुड़बुड़, ऑफिस में बुड़बुड़ाहट। आपको पता है, अगर मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जो वाइफ है, बीवी अपने शौहर से कह दे कि देखो जी आज घर पे शाम को जल्दी आना, कहीं घूमने जाएंगे। वो कहता हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे, घूमने जाएंगे, खाना खाएंगे बाहर, ठीक है। और वो बीवी घर तैयार होकर बैठी है, वेट कर रही है, और जो बॉस है वो उस वर्कर को कह देता कि भाई आज आपने नहीं जाना, एक डेलीगेशन आ रहा है, बहुत ज़रूरी काम है, तो आप अभी ठहरे यहाँ पर 1-2 घंटा और। तो फिर जो वो शख्स है वो बुड़बुड़ाना शुरू कर देता है कि यार ये इसी वक्त हमें इसको काम बताना होता है। जब मैं निकलने लगता हूँ पीछे से बीवी शौहर पर बुड़बुड़ाना शुरू कर देती है। हालात को समझने की कोशिश करें। बीवी को सोचना चाहिए कि मेरा शौहर तो आना चाहता था, मेरा शौहर और शौहर भी जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी, उन सिचुएशन पर गौर करें। बस अपने ही गुस्से को ना जाहिर करते रहें। और वो बुड़बुड़ करता है, बुड़बुड़ाने के एवज में लानत आती है, तबाही आती है। लिखा, कहने लगे कि हमको गोश्त कौन खाने को देगा। हमको मछली याद आती है जो हम मिस्र में मुफ्त खाते थे। हाय वो खीरे, हाय वो खीरे, और वो खरबूजे और गंदने और प्याज और लहसुन। लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई, यहाँ कोई चीज़ मैसर नहीं, और हमको मन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे अजीज़ प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा चाहता है कि हम उसका शुक्र अदा करना, बुड़बुड़ाने के बदले हम शुक्र अदा करना शुरू करें। अगर हम शुक्र करेंगे तो खुदा बरकत बख्शेगा। आपको पता, जब ये बुड़बुड़ाए गोश्त के लिए, मछली, आज भी ऐसा ही है, दाल पक जाए तो बच्चे लड़ पड़ते हैं माँ बाप से, हैं। कई तो शौहर बीवियों के इतना गुस्सा करते हैं कि वो पके पके हांडी उठा के बाहर फेंक देते हैं। मेरे एक जानने वाले दोस्त हैं, वो अगर वो सुन रहे हो तो माइंड ना करें। वो कहते हैं दाल को, कहते हैं ये गुर्बत है। वो कहते हैं दाल पकाई हुई गुर्बत पकाई हुई है, मैं हम नहीं खाते गुर्बत। लेकिन याद रखिए, ये सब चीज़ें खुदा ने बनाई हैं, खुदा ने हमारे पेट भरने के लिए इंतजाम किए हैं। सब चीज़ें शुक्रगुजारी के साथ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। ये बनी इसराइल को हम बुड़बुड़ करते थे, रोते थे, चिल्लाते थे, कराते थे, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि खुदा ने वादा किया है मुल्क मौद में लेकर जाने का। हमारे यीशु ने हमसे वादा किया है कि मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा, मैं आऊँगा और तुमको अपने साथ ले जाऊँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। याद रखिए, खुदा ने आसमान में हमारे लिए बेहतरीन जगह का इंतखाब कर रखा है, प्रिपेयर कर रखा है सब कुछ। सिर्फ हमें खुदा के साथ चलने और शुक्रगुजारी करने की ज़रूरत है। हमें खुदा के वादों पे शक नहीं करना, हमें खुदा के कलाम पे शक नहीं करना, हमें खुदा से शुक्रगुजारी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमें बजाय बुड़बुड़ करने के, बुड़बुड़ाने के, अगर हम शुक्रगुजारी शुरू कर दें तो फिर तो कमाल ही बात हो जाएगी। पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां बाब और उसकी 16वीं, 17वीं, 18वीं आयत में लिखा है, हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो और हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबित खुदा की यही मर्जी है। हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो। घर में दाल पकी है, खुदा का शुक्र करके खाएं। अगर गोश्त मिल गया है तो भी शुक्र करके खाएं। अगर एक दिन कोई प्रॉब्लम आ गई है तो भी शुक्र करें।
اگر آپ کی تنخواہ لیٹ ہو گئی ہے تو بھی شکر کریں، بڑبڑ نہ شروع کر دیں۔ ہر وقت نیگیٹو بول بول کے بہت سے لوگوں نے اپنے حالات کو نیگیٹو بولنے کی وجہ سے تباہ و برباد کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں بس ہوں پاکستان دا کچھ نہیں بڑھنا، تے بس ختم ہو جائے گا جی، امریکہ لے جائے گا، دوجے ملک لے جائیں گے، پاکستان نے کچھ نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، لکھا ہے راست بازوں کی دعا سے شہر سرفرازی پاتا ہے۔ آپ دعا تو کریں اپنے ملک کے لیے، آپ پازیٹیو اپنے دماغ کو نیگیٹیوٹی سے نکال کے پازیٹیوٹی میں لے کر آئیں۔ پازیٹیو تھنکنگ برنگ دا پازیٹیو ریزلٹ، نیگیٹیو تھنکنگ برنگ دا نیگیٹیو ریزلٹ۔ اگر آپ برا سوچتے رہیں گے، میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں، کراچی میں مجھے ایک میرا کزن اپنے دوست کے گھر لے گیا صرف اس بات کے لیے کہ اس نے کہا پادری صاحب میرے جو والد صاحب ہیں وہ ہر بات میں نیگیٹو سوچتے ہیں، نیگیٹو بولتے ہیں۔ کوئی کاروبار کرنے لگو تو پہلے کہتے ہیں پتر تو نہیں کر سکتا، اور پتر اسی نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے، تو نہیں کر سکتا۔ کہہ رہا ہم لاکھوں کروڑوں پتی تھے اور میرے باپ نے نیگیٹو بول کے ہمیں اتنا کر لیا کہ اب ہم قرضائی ہو گئے، ہم مقروض ہیں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں۔ رکھو گے ایمان تو چلو گے پانی پہ بھی چل سکیں گے ہم، اگر ہم ایمان رکھیں گے تو۔ ہمیں خدا کے وعدوں پہ شک نہیں کرنا، ہمیں ہر وقت خوش رہنا ہے اور ہر ایک بات میں شکر گزاری کرنی۔ جو نیگیٹو بولنا، بڑبڑانا جو ہمارے بلڈ پریشر کو ہائی کرتا ہے، ہمارے شوگر کے لیول کو بھی ہائی کرتا ہے۔ بیویاں شوہروں پہ نہ بڑبڑائیں، شوہر بیویوں پہ نہ بڑبڑائیں۔ اگر کچھ ہو گیا، اگر گلاس ٹوٹ گیا، بچوں کو مارنا نہ شروع کر دیں، پیٹنا نہ شروع کر دیں۔ گھر میں آتے ہی شوہر جناب یہ ایتھے ہے کیوں رکھیا، اینج کیوں کیتا ہے، تینوں میں کیا اینج نہیں کرنا، یہ نہ کریں۔ گھر میں آئیں، خدا کا شکر ادا کریں، گھر سے جاتے ہوئے دعا کر کے نکلیں، گھر میں آتے ہوئے دعا کر کے آئیں۔ یوگیچو کہتا ہے جب میں خدمت سے آتا تھا تو میری بیوی بہت لڑتی تھی میرے ساتھ، کیونکہ میں سارا ہفتہ 10 دن باہر ہی رہتا تھا، 2 ہفتے بعد آتا تھا، مہینے بعد آتا تھا۔ تو کہہ رہا میں جب گھر آتا تھا تو مجھے وہ لڑتی ملتی تھی، میں بھی لڑ پڑتا تھا، لیکن پھر خدا نے مجھے سکھایا، کہتا میں گھر میں انٹر سے پہلے 1 کلومیٹر دور ہی دعا شروع کر دیتا تھا۔ میں کہتا تھا خدا میں گھر جاؤں تو میرے گھر کا ماحول ٹھیک ہو، سب کچھ ٹھیک ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، میری بیوی میرے سے ٹھیک بات کرے۔ شکر گزاری کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نیگیٹو بولنے اور نیگیٹو بڑبڑانے کی وجہ سے، باتیں کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت آتی تھی، خدا کا قہر بھڑکتا تھا۔ اور آج بھی لوگ ایسے ہی ہیں، کھانے کے پیچھے لڑ رہے ہیں، کھانے کے پیچھے مرے۔ شادی میں کھانا لیٹ ہو جائے، اگر کسی شادی میں، اب پاکستان میں تو شادیوں میں اکثر لیٹ ہوتا ہے، ادھر امریکہ میں تو ایسا نہیں ہوتا، لیکن پاکستان میں ایسا ہوتا ہے۔ تو اگر لیٹ ہو گئی شادی میں، کھانا لیٹ ہو گیا تو 20 سال بعد بھی یاد کرائیں، کہیں گے آج بھوکے مر گئے سا یار، اوئے ہوئے لنچ ٹائم 12 بجے کاٹتے لکھے سے شامی 5 بجے روٹی دیتی انہوں، کھانے کے پیچھے لڑ رہے ہیں۔ یاد رکھیں خدا اس نے کہا ہے لوگ کھاتے پیتے ہوں گے، شادیاں کرتے ہوں گے اور ابن آدم آ جائے گا۔ آج وہ دور آ چکا ہے۔ آج کھانے کے پیچھے مت لڑیں، کھانے کے پیچھے بے صبرے مت ہوں، اپنے اطمینان کو اپنے پاس سے جانے مت دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ڈو ناٹ کنسنٹریٹ آن دا لٹل میٹر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کنسنٹریٹ نہ کریں۔ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ اگر ایسا ہو جاتا تو ایسا، جو کچھ بھی ہو گیا ماضی تو آپ کا گزر گیا، وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن فیوچر تو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ فیوچر کو بہتر بنانے کے لیے آج دعا کر سکتے ہیں، آج شکر گزاری کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ آپ اپنی زندگی سے بڑبڑانا چھوڑ دیں اور شکر گزاری کو اپنائیں، اپنی زندگی میں شکر گزاری کرنا شروع کریں۔ آپ دیکھیں گے آپ کے پاس تھوڑا ہے، ہمیشہ آپ تھوڑے کو بھی دعا کر کے استعمال کریں، خدا برکت دے گا۔ خدا مقدار پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اگر آپ شکر کریں وہ تھوڑا بھی بہت ہوگا، لیکن آپ کے پاس بہت بھی ہو اور آپ پہلے کہیں نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں، تو وہ جو ہے وہ اس کی بھی بلیسنگ جاتی رہے گی۔ جو لوگ من اکٹھا کر کے لاتے تھے، وہ کئی لوگ تھوڑا اٹھا کر لاتے تھے، اور وہ جب تولتے تھے تو وہ زیادہ ہوا ہوتا تھا، اور کئی لالچ کے مارے زیادہ اٹھا لاتے تھے اور وہ تولتے تھے کم ہوا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں مقدار کو بلیس کرنا، گھٹانا یا بڑھانا خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ڈپینڈ آپ کی نیت پہ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے اس کو استعمال کرتے ہیں، کس نیت سے اپنا کھانا پینا جو ہے آپ کھانے پینے کی چیزیں گھر میں لا کے استعمال کرتے ہیں۔ میں جلدی آپ کو بتاؤں گا کہ بجائے بڑبڑانے کے،
बजाय कुड़कुड़ाने के, बजाय झगड़ा करने के, आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें हर एक बात के लिए। लिखा हर एक बात के लिए। बाइबल में बहुत से हमें ऐसे हवाले मिलते हैं। दूसरा तवारीख 20वें बाब में लिखा है, यहोशफत बादशाह जो है, जब वो जंग करने के लिए उसके सामने मुखालिफ फौज आ गई, तो बहुत बड़ी फौज आ गई, और ये जो थे थोड़े से थे, तो उसने खुदा से फरियाद की, और खुदा ने कहा तुमको लड़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि जंग जो है ये मेरी है। तो तुम क्या करो, तुम अपनी टीम को, अपने सिपह सालार जो हैं, तुम्हारे जंगी फौजी जो हैं, सब उनको कहो, गाने वालों को पकड़ो, प्रस्तिश करने वालों को पकड़ो, आगे खड़ा करो, उनको आगे के चलने दो, बाजे तबले बजाते प्रस्तिश, और कहो शुक्र हमद और खुदा ही की हो, और हमद और शुक्रगुजारी करते हुए जाओ, तुमको लड़ना ही नहीं पड़ेगा वहाँ पर। और आप सोचें, एक मुखालिफ फौज खड़ी हुई है, और इधर से यहोशफत अपने लोगों को कह रहा है कि देखो तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। खुदा कह रहा है सिर्फ शुक्र करो, हमद करो, तारीफ करो, प्रस्तिश करते जाओ, नेगेटिव हालात के लिए प्रस्तिश करते जाओ, बीमारियों के लिए प्रस्तिश करते जाओ, और शुक्रगुजारी, और आप दुआ करते जाएं, आप देखें, हमद के गीत गाते जाएं, और आप देखें आप कामयाब होंगे। आपने कितनी दुआ की है, आपने बुड़बुड़ाहट, आपकी 24 घंटे में से 10 घंटे आपके बुड़बुड़ाने में गुजर जाते हैं, लेकिन दुआ आपकी 24 घंटे में से 15 मिनट होती है। आप इस बात को किस पैमाने से नापते हैं। और यहोशफत बादशाह जब वो आगे बढ़ता गया, तो खुदा ने, वो प्रस्तिश करते हुए जा रहे थे, मुखालिफ फौज खड़ी हुई है, हथियार साजो सामान सारा उनके पास, जंगी आलात। तो फिर क्या हुआ, खुदा ने एक और कौम को उन पर चढ़ा दिया, और उस कौम ने उनको आपस में वो लड़ना शुरू हुए, और लड़ते लड़ते वो सब मर गए, और ये खड़े गीत ही गाते रहे। मैं सोचता हूँ कभी कभी वो क्वायर लीडर और दूसरों को अगर, सर जी वो फौज ते मुक गई जी, असी किन्नी की प्रस्तिश करनी, चलिए कार, हालेलुया। जब आप प्रस्तिश करेंगे, शुक्रगुजारी, हमद और तारीफ दुश्मन को शिकस्त देने के लिए बेहतरीन हथियार है। आपका दुश्मन आपके सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। आप उसके लिए प्रस्तिश करें, शुक्र करें, कलाम पढ़ें, दुआ करें, और अपनी ज़िंदगी से नेगेटिव बोलना, नेगेटिव सोचना और बुड़बुड़ाना निकाल दें। हर वक्त मत बुड़बुड़ाएं। यूसुफ बादशाह ने बड़ी फतह हासिल करी शुक्रगुजारी की वजह से। और इसके बाद आप देखें पौलुस और सिलास जेल में क्या कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, आधी रात को हमद कर रहे थे, हैं, काठ में ठोके हुए थे, उनके पाँव, काठ ऐसी होती ऐसे लिटा के टांगे उनकी जो है, ये जो पाँव की ये पिंडलियाँ हैं, और इसको इतना टाइट कर देते हैं कि जितना कोई हिले उतनी तकलीफ होती है उसको, इस तरह से बेड़ियाँ लगती हैं, काठ में ठोकना ये होता है। लेकिन आधी रात को वो ये नहीं कहते कि खुदा ने हुन नहीं दुआ करनी सी, हुन नहीं कलाम सुनाना, की सानू दिता खुदा ने, हैं, मेरी कलाम सुना के सानू मार ही पई यार, छड्डो। उन्होंने कहा खुदावन तेरा शुक्र हो कि तेरे नाम की खातिर हम बेइज्जत हुए। आधी रात को ज़बूर और गीत गा रहे थे, हैं। मैं सोचता हूँ पता नहीं कौन सा ज़बूर गा रहे होंगे, मजबूत मेरा दिल है, हालेलुया, तारीफ करेंगे, ओ शुक्र यहोवा दाही करो, कुछ तो गा रहे होंगे ना, प्रस्तिश कर रहे होंगे। लिखा आधी रात को फरिश्ता आया, जेल हिला दी, बड़ा भौचाल आया, और जब वो सिपाही अपने आप को मारने लगा तो उसने कहा ए साहिब, अपने आप को हलाक ना कर, अपने ताई नुकसान ना पहुंचा, हम यहीं हैं। उसने कहा साहिबो मैं क्या करूं? उसने कहा तो खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू निजात पाएगा। आपकी हर किस्म के बंधन, जादूगरियां, तावीज़ धागे, आपके खानदानी नस्ली लानतें सब खत्म हो जाएंगी, सब ब्रेक हो जाएंगी अगर आप शुक्रगुजारी और हमद करना शुरू कर दें। हालेलुया। यीशु मसीह ने लाजर को जिंदा करने से पहले क्या कहा था? ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूं, और लाजर को जिंदा कर दिया। शुक्रगुजारी मौत को जिंदगी में बदल सकती है। हालेलुया। और खुदा यीशु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों को ब्लेस किया तो क्या कहा? शुक्र करके दिया शागिर्दों का, उसका दो अपने तमाम लोगों को देते जाओ। और जब उन्होंने शुक्र करके रोटी तोड़ते गए और सर्विस देते गए आगे, और वो 5000 मर्द, औरतें और बच्चे मिला के माहिरीन कहते हैं तकरीबन 20,000 लोग थे, क्योंकि वो मर्द सिर्फ 5000 थे। आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इस बात को आजमाया है। मैं एक छोटी सी गवाही बताऊंगा। जब मैं और बॉबी भाई मेरे साथ खिदमत करते थे, वो कीबोर्ड बजाते थे, और हम लोग इब्तदाई दिनों में हमने तकरीबन 12-14 साल खिदमत की, जिसमें हमने हदिया नहीं लिया, बिल्कुल नहीं रिसीव किया। और मैं कॉन्सुलेट में एज ए लेबर काम करता था, तो 1273 मेरी सैलरी थी उस वक्त, 1986-87 में।
तो मैंने भाई के साथ जाना था, छोटा सा था, वो भी मेरे साथ कीबोर्ड बजाता था, अब वो एक नामवर म्यूजिशियन है, पूरी दुनिया में उसका नाम है। और मैंने जब उसके साथ जाना था, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने शुक्रगुजारी की, मैंने घुटने टेके और हम दोनों ने कहा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ़ हो। जब हमने तारीफ़ की, हम्द की और हम शुक्र करके, मैं खुदावंद हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन तू तो है ना हमारे पास। आप यकीन करें, हम पैदल चलते हुए जा रहे थे, हमारे घर के पास रेलवे लाइन का ट्रैक है, और वहाँ पर हमें 200 रुपये रोड पे पड़े हुए मिल गए। ओह हालेलुया, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भर गया। खुदा हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करना जानता है अगर हम शुक्रगुजारी करना शुरू करें, बुड़बुड़ाना छोड़ें अपनी ज़िंदगी से, शुक्रगुजारी अपनाएं। मैंने जब शुक्रगुजारी की है, मैंने तब खुदा से बरकत पाई, और आज भी मैं ऐसे ही करता हूँ। मुझे जिस बात की ज़रूरत होती है, जो चीज़ की मुझे ज़रूरत होती है, मैं घुटने टेक के कहता हूँ खुदा तेरा शुक्र हो, तू मेरे साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालात कभी ख़राब हों, कभी हमारे मामलात ख़राब हों, कभी कोई बात हो, उन सब बातों के लिए हम शुक्र, बुड़बुड़ाते नहीं हैं। मैंने बुड़बुड़ाना छोड़ दिया है, और जब से मैंने बुड़बुड़ाना छोड़ा है, मेरी सेहत भी ठीक है और मैं पहले से ज़्यादा अच्छा दिखता हूँ, क्योंकि जो शुक्रगुजारी है वो ब्लेसिंग का नाम है। शुक्रगुजारी करना बहुत ज़रूरी। मेरे पास बहुत सी सैकड़ों गवाहियाँ हैं, मैं अगले मैसेजेस में खुदावंद ने चाहा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। इस बात को मैं यहीं तक क्लोज़ करना चाहता हूँ कि बुड़बुड़ाना छोड़ें और शुक्रगुजारी अपनाएं और प्रस्तिश करना शुरू करें। आपके हालात बिल्कुल बदल जाएंगे। सिर्फ एक आखिर में एक और गवाही देता चलूँ, फिर उसके बाद मैं बंद करूँगा। मैंने किताब पढ़ी थी, उसका नाम था 27 में कुव्वत है। उसके जो स्टार्ट है किताब का, वहाँ से उसका पहला पेज है, जो वहाँ पर लिखा है, जिम का बाप 30 वर्षों से शराब नोशी कर रहा था, 30 साल से शराब पी रहा था, लेकिन उसकी पूरी फैमिली जो थी वो निजात याफ्ता थी, वो खुदावंद के साथ चलते थे, वो कलाम पढ़ते थे। लेकिन जो वो शख्स था वो 30 साल शराब ही पीता रहा, और उसके लिए वो रोज़े रखते थे, दुआ करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन कुछ काम, उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आई। एक दिन ये पास्टर मेरलिन कोथर्स उनके घर गया, तो उन्होंने अपना तारुफ कराया, बताया। उन्होंने कहा जी हमारा सब कुछ ठीक है, हम गैर ज़ुबानें बोलते हैं, हम रूह से ममूर हैं, हम कलाम पढ़ते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम इतनी दुआ करते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे घर का जो सरबराह है वो शराबी है बहुत बड़ा, और हम उसकी वजह से बड़े शर्मिंदा हैं। वो शराब ही पीता और कोई काम नहीं करता। तो मेरलिन कोथर्स ने कहा कि क्या तुमने कभी उसके लिए शुक्रगुजारी की है? उन्होंने कहा भाई साहब कैसियां गल्लां करन दे हो, अंदरली कादी शुक्रगुजारी, वो शराब पींदा, सानू ने ढीठ कीता, ओदी वजह से शर्मिंदा होए पे हैं। उसने कहा कलाम में लिखा है हर एक बात के लिए शुक्रगुजारी करो। हम अच्छी बातों के लिए तो शुक्र कर लेते हैं, और जो मुश्किल आए हम कहते हैं शैतान ने कर देता, शैतान ने वो कर देता, और उस शख्स ने उनको कायल कर लिया जब इस बात के लिए कि शुक्रगुजारी से ही खुदा खुश है हमारी। और उन सब ने घुटने टेक के शुक्रगुजारी करना शुरू किया, और उन्होंने बाद में उसको टेस्टमनी भेजी लिखकर। उन्होंने कहा जब आप आ गए, हमने शुक्रगुजारी कर ली, एक हफ्ते के बाद हमारा बाप पहली मर्तबा दुआ में आके बैठ गया बगैर कहे, और बैठकर उसने पूरी इबादत अटेंड की, और उस दिन उसने पी भी नहीं। और फिर बैठा एक मीटिंग में, उसने कहा सुनो ये जीसस के बारे में मुझे बताओ, नजात क्या चीज़ है? कह रहा हमने उसको समझाया और उसने तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, वो शराब भी नहीं पीता, अब छोड़ दी, 30 सालों से नहीं काम हुआ, सिर्फ शुक्रगुजारी की उन्होंने दिल से, और खुदा ने उनको बरकत बख्शी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जितने लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो, आपके घर में ऐसे सैकड़ों मामले होंगे जिन पे आप बुड़बुड़ा सकते हैं, खुदा के ख़िलाफ़ बोल सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उनके इन सब बातों के लिए खुदा की तारीफ़ करना शुरू कर दें, शुक्रगुजारी अपना लें, और सुबह शाम दुआ करें, बाइबल पढ़ें, और खुदा से पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव अपनी सोच को पॉजिटिव कर लें, तो खुदा आपको बरकत देगा और आपकी ज़िंदगी में बहुत से मौजज़े करेगा। मेरी दुआ है आप हमेशा शुक्रगुजारी करते रहें, बुड़बुड़ाने को खैर बात कहें, और खुदावंद आपको बढ़ाए और बरोमंद करे और आपकी सारी मुरादें पूरी करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू।